हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखो बच्चों, ये आपका फिजिक्स का छठा चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में हम जो देख रहे हैं वो आंकिक प्रश्न है। आंकिक प्रश्न का सेकंड लेक्चर है। इसके पहले का लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके सभी वीडियोस को देख करके अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकते हो। चलिए बच्चों, आज की क्लास में शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में जो है सबसे पहला कौन सा न्यूमेरिकल लिया गया है। देखो बच्चों, अगर आप न्यूमेरिकल लगाना बिल्कुल नहीं आता है तो आप हमारे साथ बने रहिए। देखना भी एक एक न्यूमेरिकल सब आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से आप लगाना सीख जाओगे। देखो, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एक प्रेरक में प्रवाहित धारा I बराबर 2 + 5t है, यानी 5t है, द्वारा व्यक्त की जाती है, जहां I एम्पियर तथा t सेकंड में है, यानी I जो है एम्पियर होता है और t सेकंड में है। इसमें स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी जो विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो 10 मिली वोल्ट है। ज्ञात कीजिए। अब आपको ज्ञात क्या करना है, पहला तो स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात करना है। स्वप्रेरण गुणांक को आप जानते हैं, यह L द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा है t बराबर 2 सेकंड पर प्रेरक में संचित ऊर्जा निकालना है, यानी ऊर्जा कितनी है ये आपको निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है I बराबर 2 + 5t दिया गया है। इसको अगर आप डेल्टा I अपान डेल्टा t के सापेक्ष, तो यह हो जाएगा डी आई अपान डी टी, और ये I की जगह पे हम ये वैल्यू रखेंगे। वैल्यू हमारा है 2 + 5t होगा। भाई I की वैल्यू इतना है, ये हो जाएगा। तो ये हमारा डी आई अपान डी टी की वैल्यू जो निकल के आ जाएगा वो होगा 5, और ये जो होगा एम्पियर प्रति सेकंड। ये जो है डी आई अपान डी टी की वैल्यू जो है निकल के यहां से आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। आपसे ये कहा गया है कि विद्युत वाहक बल यानी E बराबर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है 10 मिली कहा गया है। मिली के साथ में वोल्ट बताया गया है। इसको अगर आप वोल्ट में चेंज करते हैं तो ये हमारा 10 × 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा, यानी मिली वोल्ट को वोल्ट में जो है इस तरीके से चेंज कर लिया जाए। इतना समझ में आ गया होगा। अब हमें निकालना है स्वप्रेरण गुणांक। तो आप जानते हैं स्वप्रेरण गुणांक L बराबर E अपान डेल्टा I अपान डेल्टा t होता है, ये आपको अच्छे से पता है। इसकी अगर हम वैल्यू रखेंगे तो भाई E की वैल्यू है 10 × 10⁻³ है, और डेल्टा I अपान डेल्टा t की वैल्यू 5 है। इसको ठीक करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 × 10⁻³ और ये हेनरी में होगा, हेनरी। और ठीक करोगे तो L बराबर 2 मिली हेनरी। भाई ये हेनरी में आएगा, 10⁻³ हटाओगे तो 2 मिली हेनरी जो है आपका आंसर स्वप्रेरण गुणांक का मिल जाएगा। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन जो जगह कहा गया है t बराबर 2 सेकंड पर प्रेरक में धारा, भाई इतने में धारा I बराबर 2, भाई दिया गया 2 + 5t, और t की वैल्यू जो है 2 बताया गया है। तो ये आपका I बराबर 2 + 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ये सीधा सीधा आपका 12 एम्पियर हो जाएगा। आपसे पूछा गया है प्रेरक में संचित ऊर्जा, भाई संचित ऊर्जा निकालना है। तो आप जानते हैं प्रेरक में संचित ऊर्जा, भाई संचित ऊर्जा जो होगा 1/2 L² होता है। संचित ऊर्जा का जो फार्मूला होगा 1/2 Li² होता है। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं 1/2 L की वैल्यू कितना है, यहाँ पे निकला है 2 × 10⁻³ है, गुणे I² मतलब 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, 12 पर हम 144 आएगा। 144 × 10⁻³ इसको अगर आप ठीक करोगे तो भाई -3 को ठीक करेगा, दशमलव होगा तो 3 अंक इधर आएगा। तो ये आपका बन जाएगा 0.144, ये जूल हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं भाई। इसी को अगर आप देखोगे सही तरीके से तो ये हो जाएगा। ठीक,
तो यही आपका आंसर आ जाए। अरे ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, बात तो एक ही हुआ ना। यही आपका आंसर बनेगा। समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं है, जो चीजें दिया गया है डी आई पार्ट इस आई से डी आई अपॉन डी टी से जब निकालोगे तो ये आपका इतना आ जाएगा। ई वैल्यू दिया गया है मिली वोल्ट, मिली को हटाओगे वोल्ट में लाएंगे और फिर स्वप्रेरण गुणांक जो एल होता है इस पर रखेंगे, सॉल्व करेंगे और आराम से टी सेकंड में धारा जो है इतना होगा तो संचित ऊर्जा जो है हमें इतना प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2022 के सेट में देखने को मिल जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा कि रेल की दो पटरियां आपस में तथा जमीन से पृथककृत है। भाई रेल की दो पटरियां हैं जो आपस में है और जमीन से जो है पृथककृत है। इन्हें 1 मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है और इन पटरियों को जो है 1 मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है। जब इन पर एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है, यानी इस पर ट्रेन जो है 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है, तो मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा? यानी उस समय मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा ये पूछा गया है। दिया गया है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर अवयव 0.2 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तथा पटरियां परस्पर 1 मीटर की दूरी पर है। तो इसको आप इस तरीके से करिए। चलिए देखते हैं इसको लगाएंगे कैसे। भाई सबसे पहले जो वेग दिया गया है, जो दौड़ रही है जिस वेग से, वो है 180 किलोमीटर भाई किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहे हैं। इसको आप ठीक करोगे तो 180 × 5/18 से गुणा करा दीजिए। भाई किलोमीटर को 1000 लिखोगे और घंटा को 60 × 60 × 60 करोगे। भाई 60 मिनट 60 सेकंड में आएगा और 60, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 18 × 180 और 5 × 50, ये 50 ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में जो है ये इतना आपको देखने को मिलेगा। यानी किलोमीटर प्रति घंटा जो है और 50 मीटर पर सेकंड में जो है आपका v जो है देखने को मिलेगा। और इसमें आपको दिया गया है b बराबर चुंबकीय क्षेत्र b का मान दिया गया है 0.2 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू दिया गया है। और एक चीज दिया गया है परस्पर 1 मीटर की दूरी पर है, यानी L बराबर 1 मीटर दिया गया है। तो जो मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक होगा, मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, भाई ये जो आपका पाठ्यांक देखने को मिलेगा वो E बराबर VBL होगा। VBL ये फार्मूला यहां से लिया जाएगा। तो आप B की वैल्यू अगर देखेंगे तो ये आपका मिल जाएगा 50 गुणे और B की वैल्यू है 0.2 × 10⁻⁴ है। इसी तरीके से L है 1 मीटर। इसको आप ठीक करोगे तो भाई 5 दूनी 10। देखो भाई यहाँ पर अगर आप 50 को 0.2 से गुणा कराएंगे, 2 0 0 2 5 10 और उसके बाद 1 दशमलव यहाँ लगेगा तो ये 10 आएगा। तो ये 10 × 10⁻⁴ होगा। इसको आप ठीक करोगे, मान लो दशमलव यहाँ लगा है, इसको इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻³ बन जाएगा। तो ये मौके पर वोल्ट होगा, यानी इतने का पाठ्यांक आपको देखने को मिलेगा। इसी को आप चाहो तो लिख सकते हो E बराबर, भाई इसको हटा देंगे तो 1 मिली वोल्ट, यानी जो आप 10 की घाते भाई 1 × 10⁻³ चाहे आप इसको 1 ना लिखो। अब यहाँ पर इसको आप हटाओगे 10 की घाते -3 तो 1 मिली वोल्ट जो है E बराबर आपको आंसर जो है देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन केवल देखने में बड़ा है, लगाने में बड़ा आसान है। यानी विद्युत वाहक बल जो E होगा वो हमारा 1 मिली वोल्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है ये आपके 2019-2023 के सेट में जो है देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन हमारा है कि एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी तथा उसमें 500 फेरे हैं। यदि कुंडली के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र जो है
0.1 सेकंड में 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर से घटकर शून्य हो जाए। यानी ये कहा गया इतने सेकंड में इतना था और फिर घटकर शून्य हो जा रहा है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का औसत मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको औसतन मान जो है विद्युत वाहक बल जो है निकालना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे लगा। सबसे पहले इसमें φ1 की वैल्यू अगर देखा जाए तो भाई कहा गया है कि स्टार्टिंग में φ1 की वैल्यू जो है आप जानते हैं फाई बराबर होता है BA cos थीटा होता है। फाई बराबर BA cos थीटा होता है। अब यहाँ पर भाई थीटा का मान अगर देखा जाए cos 0 अगर रखा जाए तो ये आपका सीधा सीधा आ जाएगा। अगर इसको हम 0 ले लेते हैं 0 डिग्री तो सीधा सीधा ये हमारा BA आ जाएगा। यानी φ1 की वैल्यू BA आ जाएगा। और दूसरा अगर हम φ2 की बात करें तो ये जो है कहा गया है कि इतने से घटकर शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर शून्य हो रहा है तो φ2 बराबर यानी B की वैल्यू भाई आप जान रहे हैं BA cos 0 है ही है ये। अब यहाँ B की वैल्यू अगर शून्य रख दिया जाए तो ये A हो जाए। तो यहाँ पर सीधा सीधा जो है 0 आ जाएगा। यानी यहाँ BA होगा और यहाँ 0 हो जाएगा। तो अगर हम डेल्टा फाई की बात करें तो φ2 माइनस φ1 होगा। मतलब φ2 की वैल्यू कितना है 0 हो जाएगा और ये जो है इसका मान BA हो जाएगा। तो सीधा सीधा कुल मिला के अगर देखा जाए तो डेल्टा फाई की वैल्यू माइनस BA आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अरे 0 में से माइनस BA रहेगा ज्यादा तो BA इतना आ जाएगा ना। अब कुंडली में फेरों की संख्या n है तो जो विद्युत वाहक बल होगा E बराबर होगा माइनस n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी होगा। ये फार्मूला आपको अच्छे से पता है कि माइनस n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। इसको और ठीक करोगे डेल्टा फाई की वैल्यू अब BA होता है तो माइनस रहेगा माइनस BA अपान डेल्टा टी। ठीक करोगे तो कुल मिला के E बराबर NBA अपान डेल्टा टी हो जाएगा। क्यों? माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। अब एक काम करते हैं सबकी वैल्यू रख लेते हैं। n की वैल्यू कितना है भाई? n की वैल्यू यहाँ दिया गया है आप देख लीजिएगा 500 फेरे दिया गया है। और क्या दिया गया है? क्षेत्रफल A की वैल्यू दिया है 100 वर्ग सेमी। 100 वर्ग सेमी ठीक करोगे तो ये आ जाएगा भाई ये 100 बटे 100 एक से एक कट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 1 गुणे 10 की घाते -2 वर्ग मीटर में आ जाएगा। समझ में आ गया ना। और क्या दिया गया है? टी दिया गया होगा सेकंड में घटकर, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू दिया गया है। ये आपका 0.1 दिया गया है, ये सेकंड है। और क्या दिया गया है? बी की वैल्यू दी गई है बी बराबर 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए इन सब मानों को यहां रख देते हैं। एन की वैल्यू कितना है 500, बी की वैल्यू 0.2 हो गया और ए की वैल्यू है 10 की घाते -2 और बटे में डेल्टा टी का मान है 0.1। ये दशमलव हट जाएगा तो ई बराबर आपका ये यहाँ 2 आ जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये 2 0 रहेगा ही रहेगा, गुणे 10 की घाते -2 और नीचे बटा 1 आ जाएगा। दशमलव हटाएंगे तो 1 बचेगा ना। अब यहाँ मान लीजिए दशमलव है 2 अंक किधर आए तो सीधा सीधा आपका 10 से तो बचेगा और ई है तो ई वोल्ट में होगा भाई। समझ में आया कि नहीं? अरे मान लो दशमलव यहाँ है -2 लिखा है ये इधर आएगा, 1 का मतलब कुछ है ही नहीं तो 10 वोल्ट आ जाएगा। ये कितना आसान न्यूमेरिकल है और आपके बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के न्यूमेरिकल अक्सर जो है देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो चीजें दिया गया हो उसको साफ साफ नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद फार्मूले पर रख दीजिए, चिन्ह सहित रखना। तो जब चिन्ह सहित रखोगे तो आराम से आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो देखो बच्चों इस चैप्टर से इसी टाइप के न्यूमेरिकल जो है आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जितने टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं लगभग हमने सभी टाइप्स का चर्चा जो है इस लेक्चर्स में तथा इसके पहले लेक्चर्स में मिला करके हमने बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।